नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दौसा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपके लिए दोस्तों मास्टर कैप्सूल, और वो मास्टर कैप्सूल जिसकी बहुत ज़्यादा इस समय आपको आवश्यकता है और डोज देना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया, क्योंकि आपका माइंड बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में है। तो उसके लिए छोटी सी डोज, तो छोटा सा कैप्सूल तो बनता है, और कैप्सूल लेकर आया हूं। और यहाँ पे वो कैप्सूल जो बहुत ज़्यादा दिक्कत में करता था, तो वह है दोस्तों आपके पास में वाइंडिंग। जी हाँ, वाइंडिंग के प्रकार। वाइंडिंग के प्रकार में आपको क्या क्या याद रखना था कि कौन सी वाइंडिंग कहाँ लगाई जाती है, कौन सी वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होता है, कौन से पतले तार की होती है, कौन से मोटे तार की होती है, उसके प्रतीक चिन्ह क्या क्या होते हैं, और क्या फायदा होता है, कितनी धारा जाएगी, कितना क्या होगा, सारा इस छोटे से कैप्सूल के अंदर देखेंगे। उससे पहले दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे आशा करता हूं दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपने पुराने चैनल को दोस्तों प्यार और सपोर्ट बहुत ज्यादा दिया, लेकिन वो चैनल अपने पास में नहीं रहा है। तो दोस्तों अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पुराना जैसा प्यार दिखा दीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत करके ये वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। ठीक है, आइए और नंबर पक्के करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, एक तरफ लिखा हमने वाइंडिंग, तो यहाँ वाइंडिंग के प्रकार भी देखेंगे, प्रतिरोध भी देखेंगे, और दोस्तों यहाँ पे हम इनके चिन्ह यानी प्रतीक भी देखेंगे, और भी दोस्तों बहुत सारी चीज देखेंगे। तो यहाँ पे आप आराम से देखिएगा, जल्दबाजी मत कीजिए। एक तो वीडियो को क्या करते हैं, स्किप कर देते हो, और मैं कह रहा हूं कि ये 5-5 10-10 मिनट के वीडियो, इसको आप स्किप कर देते हो और 1 नंबर 2 नंबर से आप गलती से रह जाते हो, तो बहुत ज्यादा दिक्कत आपको कर जाती है। आइए समझिए। पहले सबसे पहले हम लेते हैं दोस्तों नंबर 1 में दोस्तों एक होती है हमारे पास में आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग नाम से ही पता चल रहा है, आर्मेचर वाइंडिंग आर्मेचर में लगेगी। आर्मेचर वाइंडिंग कहां लगेगी, आर्मेचर में लगेगी। और दोस्तों ये जो वाइंडिंग होती है, ये मोटे तार और कम लपेट की होती है। जी हाँ, ये मोटे तार की तो होती है, लेकिन दोस्तों कम लपेट की होती है। और ध्यान रखना, सबसे कम प्रतिरोध, सबसे कम प्रतिरोध। अब सबसे कम प्रतिरोध तो है, यानी कि 1 ओम तक, 1 ओम तक है, लेकिन सबसे ज्यादा हानि भी दोस्तों इसी के अंदर होगी। क्यों? क्योंकि ये जो वाइंडिंग होती है, यही तो लोड धारा को वहन करती है। लोड कम ज्यादा होने पर लोड धारा जो होती है वो इसी में से निकल जाती है। क्यों? क्योंकि इसका प्रतिरोध क्या है, कम है। इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आर्मेचर वाइंडिंग कैसे तार की, मोटे तार कम लपेट की बनी होती है। सबसे कम प्रतिरोध किसका, आर्मेचर वाइंडिंग का। लोड धारा कोण को वहन कौन सी करती है, तो आर्मेचर वाइंडिंग। सबसे ज्यादा जो हानि होती है वो भी किसमें होती है, आर्मेचर वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर होती है। और लगभग डीसी मशीनों में तो कितनी होती है, 30 से 40% तो होती है। अब दोस्तों सीधा सामने कहा कि भैया निम्न प्रतिरोध क्या, तो निम्न प्रतिरोध इसके अंदर होता है। और दोस्तों यहाँ पे इसके जो टर्मिनल होते हैं, तो दोस्तों मैं ऐसे कहूंगा कि ये मेरी वाइंडिंग है ये, तो इसका टर्मिनल एक तो क्या हो गया, A2, और एक टर्मिनल क्या हो गया, A1 होता है। क्लियर? क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ पे A1 और A2 दोस्तों आपको बहुत अच्छे से याद होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पे इंटरपोल वाइंडिंग। दोस्तों इंटरपोल वाइंडिंग क्या है, तो मैं ये कहता हूं कि ये तो भैया स्टेटर होता है, ये आपका मैन पोल होता है। ठीक है, और मैन पोल के अंदर भाई साहब यहाँ पे बीच में छोटे छोटे से पोल होते हैं। यहाँ पे छोटा पोल होता है, जितने बड़े पोल होते हैं उतने ही छोटे पोल होते हैं। छोटे पोल को ही इंटरपोल कहते हैं, और उस पर जो वाइंडिंग लगाई जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरपोल वाइंडिंग कहते हैं। और ये वाइंडिंग भी मेरे दोस्तों मोटे तार की बनी होती है और कम लपेट की होती है। ये वाइंडिंग ध्यान रखना आर्मेचर वाइंडिंग होती है आपकी ये, और आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लेकिन विपरीत दिशा में दोस्तों लपेटी जाती है, और ये कार्बन ब्रश के द्वारा जुड़ी होती है कम्यूटेटर से। ये चीज ध्यान रखना। तो आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लेकिन विपरीत दिशा में होती है। जी हाँ, ये आपके दोस्तों क्या करती है, तो यहां पे मैं कहूंगा ये आपके आर्मेचर रिएक्शन को दूर करती है, कम्यूटेशन दोष को दोस्तों ये दूर करती है। इसका प्रतिरोध बोलो क्या हो जाएगा, यहाँ पे निम्न प्रतिरोध होगा। और दोस्तों मैं सीधा सीधा सा कहूंगा ये मोटे तांबे तार की है, और इसके जो टर्मिनल होते हैं इसको B1 और B2 से दर्शाया जाता है, B1 और
B2 के द्वारा दर्शाया जाता है। नंबर 3, कंपनसेटिंग वाइंडिंग। तो दोस्तों कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है जैसे आपकी यूनिवर्सल मोटर होती है, और यूनिवर्सल मोटर के अंदर भी दोस्तों ये वाइंडिंग लगाई जाती है कि आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में। तो वहां पे ये जो वाइंडिंग होती है ये दोस्तों आर्मेचर वाइंडिंग होती है, आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में, लेकिन दोस्तों विपरीत दिशा में लगाई जाती है। तो यहाँ पे ये कौन सी वाइंडिंग हो गई, कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है। जी हाँ, और ये मोटे तांबे तार की होती है, मोटे तार की, और कम लपेट में लगाई जाती है। इसका प्रतिरोध भी दोस्तों क्या होता है, निम्न। और इसको किससे दर्शाएंगे, तो दोस्तों इसको C1 और C2 से दर्शाया जाता है। C1 और C2 के द्वारा दोस्तों क्या किया जाएगा, दर्शाया जाता है। फिर आता है मैन, यहाँ पे श्रेणी वाइंडिंग। जी हाँ, यानी सीरीज वाइंडिंग। अब ये फील्ड वाइंडिंग तो है, फील्ड वाइंडिंग तो बहुत प्रकार की होती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जो जुड़ती है वो। तो दोस्तों ये भी क्या होती है, मोटे तार की होती है और कम लपेट की होती है। अरे गुरुजी क्या लफड़ा है, बार बार मोटा तार कम तार क्या लफड़ा है भैया है। अब 4 वाइंडिंग मोटे तार की बैक टू बैक आ गई ना। क्वेश्चन पूछे कि इनमें से सबसे मोटा कौन है, तो सबसे मोटा जो सबसे पहले होगा वही है। आर्मेचर वाइंडिंग सबसे मोटे तार की बनाई जाती है, बाकी और वाइंडिंग है वो थोड़ी सी इससे कम होती है। इसका प्रतिरोध निम्न प्रतिरोध होता है, और दोस्तों इसको D1 और D2 के द्वारा दर्शाया जाता है। आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा, सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग के जो 2 टर्मिनल होते हैं उसको किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो सीधा सीधा हम कहेंगे D1 और D2 के द्वारा दर्शाया जाता है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। आइए नेक्स्ट आता है 5 नंबर। अब आता है दोस्तों शंट वाइंडिंग। ये तो है सीरीज वाइंडिंग, यानी आर्मेचर है और आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ दिया ये, ठीक है, इस प्रकार से ये। और ये कह रहा है शंट वाइंडिंग, यानी कि आर्मेचर है और आर्मेचर के इस तरह जोड़ दिया समांतर में, और यहां सप्लाई दे दी इस तरह। तो ये तो है शंट वाइंडिंग और यह है सीरीज वाइंडिंग। अब जो शंट वाइंडिंग होती है ना वो दोस्तों पतले तार की होती है और अधिक लपेट में होती है, जबकि सीरीज वाइंडिंग मोटे तार और कम लपेट में होती है। जो मोटा होगा वो कम लपेट लगेगा, जो पतला होगा उसके लपेट ज्यादा लग जाते हैं। अब दोस्तों ध्यान रखना इसका प्रतिरोध उच्च होता है। तो सबसे ज्यादा प्रतिरोध किसका होता है, तो हम कह देंगे उच्च प्रतिरोध होता है। लेकिन शंट वाइंडिंग जो होती है ना इसमें लोड धारा परिवर्तित होती है, लेकिन इस वाइंडिंग के अंदर लोड धारा नियत रहती है। क्यों, क्योंकि लोड धारा किस में से गुजर जाती है, आर्मेचर में से गुजर जाती है। इसलिए इसमें जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, इसमें जो फ्लक्स बनता है ना वो बिल्कुल क्या रहता है, नियत होता है। इसलिए डीसी मोटरों को नियत फ्लक्स मोटर के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। तो ये पतले तार और अधिक लपेट की होती है। इसका प्रतिरोध कैसा होगा, उच्च होता है। और इसको किस से दर्शाएंगे, तो भाई ये पतले तार की ये लो, तो यहाँ पे ये पतले तार और अधिक लपेट की बनाई जाती है, जिसको E1 और E2 के द्वारा दोस्तों बड़े प्यार से दर्शा दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं पृथक उत्तेजित वाइंडिंग। पृथक उत्तेजित वाइंडिंग का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने कहा कि आर्मेचर है और इधर मैंने लोड जोड़ दिया है यहाँ पे, और एक अलग से फील्ड वाइंडिंग दी और इसको भाई साहब बैटरी के द्वारा जोड़ दी, तो अलग से उत्तेजित। बाकी ये तो स्व उत्तेजित हो गई, ये है अलग से उत्तेजित। तो अलग से जो वाइंडिंग उत्तेजित होती है वो भी दोस्तों कितने पतले तार की बनाई जाती है और अधिक लपेट की होती है। इसका प्रतिरोध भी क्या होगा, उच्च होता है, और इसको F1 और F2 के द्वारा दर्शाया जाता है। क्लियर। यहाँ पे अब दोस्तों भेजे के अंदर फिट रखना, ABCD तो जानते हो ना आप, जी हाँ। तो यहाँ पे देखो ABCD, ABCD है क्रम से, तो यहां पे इन सबका प्रतिरोध बोलो, चारों का निम्न है। चारों की चारों मोटे तार कम लपेट की है। कौन कौन सी है, आर्मेचर, इंटरमीडिएट, कंपनसेटिंग और श्रेणी। वापस बोलो, आर्मेचर, इंटरपोल, कंपनसेटिंग और श्रेणी वाइंडिंग जो होती है मोटे तार कम लपेट की, इनका प्रतिरोध निम्न होता है। और ABCD आराम से याद रखना, बार बार 2-4 बार। और अब केवल 2 वाइंडिंग है, कौन कौन सी, एक तो शंट और एक पृथक उत्तेजित। ये दोनों वाइंडिंग पतले तार और अधिक लपेट की होगी, इनका प्रतिरोध मोटा होगा, और ये E और F आ जाती है। तो बोलो दोस्तों, याद हुआ कि नहीं हुआ, याद हुआ कि नहीं हुआ, अरे मजा आया कि नहीं आया, ठीक है।
तो फिर नेक्स्ट कैप्सूल के साथ फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।